हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यू के क्या बेनिफिट होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, एवीएल ट्रीज सबका बहुत महत्व है। लेकिन क्योंकि ये सारे टॉपिक्स थोड़े हार्ड होते हैं, यूजर्स को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो कई स्टूडेंट्स मेरे से डेस्परेट होकर पूछते हैं कि सर ये एंटायर डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की जरूरत है क्या, और इनफैक्ट ये क्यू की क्या जरूरत है। देखो मैं पहले बता दूं व्हाट इज क्यू। क्यू एक फीफो स्ट्रक्चर है। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले ऐड होगा वो पहले निकलेगा, पहले एग्जिट होगा, और जो भी ऐड होगा वो रियर पे ऐड होगा यानी पीछे ऐड होगा। अब सवाल ये उभरता है कि सर ये स्टैक्स, क्यूज का क्या बेनिफिट है। देखिए स्टैक्स के बेनिफिट और स्टैक्स को कैसे अप्लाई करते हैं उसका लिंक तो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले मैं आपको क्यू का बेनिफिट दिखा रहा हूं इस लेक्चर में, फिर क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका कोड, ये वैसे उसका कोड है लेकिन मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। पहले क्यू के बारे में बात करते हैं, क्यू की जरूरत क्या है। देखिए एंटायर कंपाइलर्स, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं इंटरनली। फॉर एग्जांपल मैं इस क्यू का बेनिफिट बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो सीपीयू क्या करता है, अंदरूनी रूप से क्यूज बनाता है। एक तो है रेडी क्यू, दूसरा है वेट क्यू। रेडी क्यू का यूज क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके हर एक स्टेटमेंट्स को वो रेडी क्यू में रख देता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये रेडी क्यू है, राइट, ये सारे स्टेटमेंट्स है, इसको हम प्रोसेसेस कह रहे हैं फिलहाल, उनको वो क्यू में रख देता है, रेडी क्यू जिसका नाम है। सीपीयू क्या करता है कि एक प्रोसेस को उठाएगा, उसको एक टाइम देगा। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि वो क्या करता है कि या तो उसको राउंड रॉबिन फैशन में एक एक प्रोसेस को टाइम देगा, एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस, या फिर इसका डिपेंड करता है कि ये पूरा एग्जिट करके फिर वो दूसरे पे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि सीपीयू कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है उस वक्त। फिलहाल पर मान के चलते हैं कि सीपीयू क्या कर रहा है, प्रोसेस 1 को लेगा, उसको खत्म करेगा, फिर प्रोसेस 2 को लेगा, उसको खत्म करेगा, ऐसे करते करते प्रोसेसेस को फिलहाल आप स्टेटमेंट्स मानो। अब क्या हो रहा है, ये आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, एक स्टेटमेंट को रन कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरे प्रोसेस को रन कर रहा है, ऐसे कर रहा है सपोज। हाँ, अब प्रोसेस 1 को रन करने के बाद जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस, ये जो ये लाइन है, ये है एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ये लाइन स्क्रीन पे आ गई, इसको सीपीयू ने रन किया, स्क्रीन पे ये मैसेज आ गया एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब जब तक यूजर रेडियस डाले नहीं तब तक सीपीयू क्या करेगा, क्या वो वेट करेगा कि भाई है ना यूजर रेडियस डाले उसके बाद वो उसी स्टेटमेंट को आगे बढ़े? नहीं 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 नहीं, अंदरूनी रूप से सीपीयू मल्टीटास्किंग करता है। मान लीजिए जब वो यूजर से स्टेटमेंट लिखा है कि भी रेडियस डालें, तब वो हो सकता है कि वायरस स्कैन कर रहा हो इंटरनली, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग कर रहा हो, या हो सकता है कुछ और काम कर रहा हो, तो क्या करता है उस प्रोसेस को वेट क्यू में डाल देगा। देखिए ध्यान रखना, जब तक यूजर रेडियस डाले वो टाइम लेगा यूजर मान लीजिए मिली सेकेंड्स में, लेकिन हमारा सीपीयू काम करता है नैनो सेकेंड्स में। तो इंटरनली पूरे सीपीयू को, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर का बेस्ट एफिशिएंट यूज करने के लिए हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है सीपीयू से। फिर से बोल रहा हूं, देखो ये यहां पे देख रहे हैं आप क्यू का बेनिफिट। तो वो प्रोसेस जिसमें यूजर का आईओ ऑपरेशन ड्यू है, आईओ ऑपरेशन यानी इनपुट आउटपुट ड्यू है, उसको सिस्टम प्रोग्राम वेट क्यू में डाल देगा और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये प्रोसेस का आईओ ऑपरेशन हो जाएगा, इसको वापस से रियर यानी पीछे ऐड कर दिया जाएगा इस क्यू में जिसका नाम है रेडी क्यू। तो इंटरनली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्यूज को यूज करता है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेता हूं। क्यू में क्या होता है, क्यू में 2 इंडेक्सेस यूज करते हैं, फ्रंट एंड रियर। आपको देखो वैल्यूज जब भी ऐड होगी ना वो फ्रंट पे ऐड होगी, पहले दूसरी वैल्यू आगे ऐड होगी, फिर अगली ऐड होगी। जब डिलीट करने की बारी आएगी तो वो इधर से एग्जिट होगा यानी फर्स्ट एंड से। ये क्यू है जिसको अपन कहते हैं फीफो स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। पहली वैल्यू यहां ऐड हुई, दूसरी वैल्यू उसके पीछे रियर पे एंड होगी, तीसरी वैल्यू रियर पे एंड होगी, यानी एडिशन होगा रियर की मदद से। लेकिन जब डिलीट करने की बारी आएगी तो फ्रंट एंड से डिलीट होगा। ये वैल्यू पहले निकलेगी, उसके बाद ये वैल्यू निकलेगी, और जब भी ऐड होगा पीछे ऐड होगा। तो एडिशन होगा रियर की मदद से और डिलीशन होगा फ्रंट की मदद से। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं bmharwani@yahoo.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।